इसका सिंबल बना देते हैं। This one is anode, positive terminal. सर ये गेट का कनेक्शन है। मैं बता रहा हूँ अभी मैं सिंबल बता रहा हूँ, उसके बाद हम कनेक्शन बताएंगे पूरा रेजिस्टेंस वगैरह थ्रू। सिंबल तो समझ लें। और ये गेट है। देखो इससे हम कैसे बनाते हैं, जो हमें सिग्नल लेना होता है पॉजिटिव से नेगेटिव रेट पे हम कैसे देते हैं वो हम समझ लेते हैं। हमने सर ये थायरिस्टर का सिंबल है यार, एससीआर भी थायरिस्टर ही है ना। सर ये एससीआर का सिंबल है, वो मेरे मुंह से थायरिस्टर, एससीआर भी इसलिए थायरिस्टर ही होता है। ऑन है यार, ऑफ कर लो भाई। अमित भाई, अमित जायसवाल माइक बंद करो यार। माइक बंद कर लो अपना, इससे माइक होने। रेजिस्टेंस है जो एलिमेंट थोड़ा सा चिल हो रही। यहाँ पे हमने पॉजिटिव बैटरी से नेट हो दिया। माइक बंद कर लो अपना, ऐसा ही माइक होने। अमित जायसवाल भाई माइक बंद कर ले, क्लास चल रही है, मजाक थोड़ी हो रहा है यहाँ पे यार। This is load. ये इनपुट सप्लाई है V। देखो हमने लोड से सीरीज में हमने जोड़ दिया थायरिस्टर, एससीआर सॉरी, लोड से सीरीज में हमने एससीआर जोड़ दिया है, उसमें हमने पॉजिटिव वोल्टेज दे दी है। तो यहाँ पे हमने दे दी है VG, गेट पे हमने बैटरी दे दी VG स्विच के थ्रू। VG अभी क्या हो रहा है, जो हमारी स्विच ओपन है, सही ना, जब ये स्विच ओपन है तो गेट पे कोई भी सप्लाई पास नहीं हो रही है, तो हमारी जो IG है वो 0 हो रही है इस समय। जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है IG वो रही 0। अब देखो, अब जब हमारा स्विच ओपन है ये वाला, हमने वोल्टेज अप्लाई दी यहाँ पे। जब हमारा थायरिस्टर का J2 रिवर्स, जब हमारी जो वोल्टेज हो रही थायरिस्टर के अक्रॉस VBO से ज्यादा हो रही, तो हमारा जंक्शन J2 ब्रेकडाउन हो जाएगा,
हमारी लोड पे से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। जी समझ में आ रही है? हमने रेट पे कोई भी करंट क्या नहीं सर, दी है। पर फिर से बताइए। अभी हमारा जो स्विच है ये ओपन है, सही ना, सर्किट हमारा ओपन है, आईजी इस समय हमारी 0 होगी, क्लियर है ना इतना? तो इस समय आईजी हमारी 0 है। यस सर। हाँ, आईजी 0 है। हमने लोड से सीरीज में कनेक्ट है हमारा थायरिस्टर, सॉरी एससीआर। तो जो हमारा जंक्शन जे पे तीन एससीआर पे 3 जंक्शन बन रहे हैं, J1 J2 J3। तो J2 हमारा रिवर्स पॉइस में हो रहा, जब हमारी वोल्टेज VBO से कम है, बेड ओवर वोल्टेज से कम हो रही, तो हमारा जंक्शन J2 जो हो रहा है वो ओपन हो रहा, वो जंक्शन J2 हमारा रिवर्स पॉइस हो रहा, जिसकी वजह से जो सर्किट बन रहा है वो ओपन हो रहा। हमारी जो हमारा एससीआर हो रहा है वो ऑफ कंडीशन में हो रहा, इसकी वजह से हमारी लोड में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही। ये हमारा फॉरवर्ड ब्लोटिंग स्टेट है, हमारी लोड में करंट फ्लो नहीं हो रही है। इस समय जो करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे बहुत माइनर से करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे। दिस इज आईए। जो हमारी जो वोल्टेज हो रही VBO के बराबर पहुंच रही, ये VBO है सपोज, जो हम ये जो वोल्टेज है ना V, जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, जो हमारी V पहुंच रही VBO के बराबर, बेस ओवर वोल्टेज। तो उस समय हमारा जंक्शन J2 ब्रेकडाउन हो जाएगा और जो हमारी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी हमारी। अभी तो बहुत छोटी सी करंट फ्लो हो रही थी, उसके बाद हमारी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। सही ना? ये चीज समझ में आई? ये आई है, ये हमारी एनोड BI रेटिस्टिक्स है ये। सर यस जब सर। स्विच ओपन होगा तब ऐसा होगा ना? नहीं, स्विच अभी हमारा ओपन नहीं रखा है हमने, स्विच अभी हमारा ओपन है, अभी हमने क्लोज नहीं किया है। अभी हमने बस एनोड और कैथोड के बीच में वोल्टेज अप्लाई करी लोड के साथ में। सर जो SCR से, गेट होता है वो ब्रेक डाउन वोल्टेज के पीरियड को कम कर देता है क्या? हाँ नहीं देखो, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज हो रहा है, जिस वोल्टेज का ब्रेकडाउन हो रहा है वो वोल्टेज कम कर देता है। तो आराम में डेट पे हमने, जब हम इसे क्लोज करेंगे, जब हमारा क्लोज होता है तो जो हमारी ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कम हो जाती है। तो हमारा जो सिग्नल, जो हमारा J2 जंक्शन हो रहा है वो पहले ही ब्रेकडाउन हो जाता है, सही ना? इससे बस इतना यूज है, जंक्शन जो J2 होता है वो पहले ही ब्रेकडाउन हो जाता है, और जैसे ही हमारी IG बढ़ती जाती है उतना ही हमारी जल्दी ब्रेकडाउन हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम अभी समझेंगे टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी से। SCR जो होता है वो एज अ टू ट्रांजिस्टर बिहेव करता है, एज अ बिहेवियर में टू ट्रांजिस्टर NPN और PNP, इस तरह से। ये हम बनाएंगे अभी डिटेल में, तब हम इसे समझेंगे। अभी फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं। जैसे जैसे हमारी IG बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कम होती जाती है। अगर हमारी IG बहुत ज्यादा हो जाए तो ऐसा भी होता है, जब हमारी IG हम बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं तो एज अ सिंपल डायोड ही हमारा BF होता है। इस तरह से, सही ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं है अब? नो सर हम जब सर जी पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो सर इसमें कंडक्शन सर होगा कि नहीं होगा सर? ये सर डाउट है सर मुझे इसमें आ रहा है। कंडक्शन हो रहा है इसमें, जब हमने इसे अप्लाई करेंगे जी पे, जब जी पे अप्लाई करेंगे हम, तो जंक्शन J2 जो हो रहा है, J2 पे अप्लाई कर रहे हैं हम इसे, तो J2 जो हो रहा है वो पहले ही ब्रेक डाउन हो जाएगा, सही ना? जब हमने इस सब जी IG का वोल्ट नहीं होता है, IG का होता है जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है उसे कम डाल देता है। सर जिस समझ में आ कहने रही का है? मतलब ये है कि सर जब आईजी अप्लाई करेंगे सर, वीजी अप्लाई करेंगे तो सर जो सर क्या कहते हैं इसमें सर कंडक्शन नहीं होगा ना सर? इसमें सर ये जो हमारा सर SCR है। नहीं, इसमें SCR में कंडक्शन होता है। जब हम VG अप्लाई करते हैं ना, जब VG हम अप्लाई करते हैं
तो VG दे रहा होता है, VG जंक्शन J2 तो ब्रेक डाउन कर देता है। ये चीज समझ में आ रही है? VG जो होता Yes, है वो sir. जंक्शन J2 को ब्रेक डाउन कर देता है जल्दी, ठीक ना। तो जब ब्रेक डाउन हो जाता है जी J2 सर। तो हमारी करंट फ्लो ना स्टार्ट हो जाएगी। जो करंट फ्लो में जो बैरियर बन रहा है वो तो जंक्शन J2 बन रहा है। नोड से कैथोड में जो हमारी करंट फ्लो नहीं हो रही है, जो जंक्शन J2 J1 हमारा फॉरवर्ड वाइस में है, J3 भी फॉरवर्ड वाइस में है, J2 हमारा रिवर्स वाइस में है। तो J2 अगर हमारा ब्रेक डाउन हो जाए तो हमारी करंट फ्लो ना स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज समझ में आ रही है? अगर हमारा सर जंक्शन डाउट है सर। नहीं सर। डाउट है, सर क्या आप डाउट है? बताइए, कोई नहीं सर, मैं एक बार देख लूंगा सर, नहीं आएगा तो फिर देख कर लेना, दूंगा। अगर तो ये प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना। सर हेलो सर, पूछो। इसका मतलब है सर ये स्विचिंग के लिए है सर, गेट से हम लोग कंट्रोल करते हैं इसको सर, हाँ, एससीआर को डेट से हम एससीआर गेट के कंट्रोल थ्रू। करते हैं। तो यस इसी सर। ऑन स्टेट है ना, जो ऑन स्टेट है, जो फॉरवर्ड डायोड में भी जो फॉरवर्ड स्टेट होती है ना, फॉरवर्ड स्टेट में भी हमारा जो हमारी करंट फ्लो नहीं होती है। पूछो, पूछ रहे हो? जो फॉरवर्ड दो स्टेट हमने पढ़ी ना, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, सर अभी आपने सर बताया था कि ये सर यूनि डायरेक्शनल होता है, तो ये सर फॉरवर्ड वाइज में होता है या रिवर्स वाइज में होता है? फॉरवर्ड वाइस में, रिवर्स वाइस में तो ये ऐसा सिंपल डायोड ही काम करता है, ठीक है ना। रिवर्स वाइस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सिंपल डायोड जैसी ही होती हैं, वो ऐसी ही रहती हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। जेड अप्लाई करने से भी उसमें कोई चेंज नहीं आता, सही है ना। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये वाली जो डायरेक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और ये वाली जो डायरेक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन है। तो रिवर्स वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो तो सेम ही रहेंगी। फिर जो रिवर्स वाइस में क्या हो रहा है, J2 फॉरवर्ड वाइस में होता है, J2 तो हमारा ऑलरेडी फॉरवर्ड वाइस में ही, जंक्शन J1 और J3 हमारा रिवर्स वाइस में होता है। रिवर्स वाइस में जंक्शन J2 तो ऑलरेडी हमारा फॉरवर्ड वाइस है, J1 J3 रिवर्स वाइस होता है, ठीक ना। तो जब J1 J3 ब्रेक डाउन होने, J1 J3 से ब्रेक डाउन होने था, इससे VG से कोई लेन देना नहीं है। VG बस अप्लाई होता है जंक्शन J2 इसलिए, तो इसलिए हमें सिर्फ ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मिलती है, रिवर्स डायरेक्शन में सेम रहती है, सही ना। सर इसकी सर वर्किंग थोड़ा थोड़ा सेम सर बीजेटी की तरह है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है सर उसकी तरह ही मुझे लग रहा है। सुगुआ उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो बीजेटी में क्या होता है, कहाँ हुआ सर जी? अभी सर जी कहाँ हूँ? ये अपना माइक ऑफ लो, जिसका माइक ऑन है, आ गए लूँ। माइक ऑफ सर आप ही म्यूट कर दीजिए। माइक ऑफ दे रहा हूँ, किसी का माइक ऑन है क्या? अजय भाई माइक म्यूट कर लो। कर दिया उसने mute। देखो बीजेटी में क्या हो रहा है, तीन टर्मिनल होते हैं, एमिटर, कलेक्टर और बेस, सही ना। जो आज तुम फंक्शन तो देखो रे, तो फंक्शन उसका फंक्शनैलिटी दोनों की सेम है। बेस पे हम करंट अप्लाई करते हैं, वो जो बेस होता है वो ट्रांजिस्टर तो ऑन ही ऑफ होता है, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर में भी ये चीज हो रही है, और यहाँ पे भी ये चीज हो रही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कुछ ये तो स्पीड का डिफरेंस आ जाता है दोनों में। जो थ्रेस्टर होता है, एससीआर जो होता है वो हमारा फास्ट होता है, इसकी जो स्विचिंग होती है वो फास्ट होती है। देखो ट्रांजिस्टर में क्या होता है, तीन रीजन होते हैं, कट ऑफ रीजन और एक्टिव रीजन और हमारा सैचुरेशन रीजन, ठीक है ना। तो उसमें कट ऑफ से सैचुरेशन रीजन में जाने में उसे टाइम लगता है, और इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें बस दो रीजन होते हैं, फॉरवर्ड ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट। ये चीज समझ में आ रही है? ट्रांजिस्टर में तीन रीजन बनते हैं, कट ऑफ रीजन मतलब ऑफ रीजन, फिर होता है एक्टिव यस रीजन एक सर। आता है बीच में, और फिर होता है सैचुरेशन। जी सर। सैचुरेशन रीजन जो होता है वो ऑन रीजन होता है। तो कट ऑफ से सैचुरेशन रीजन में जाने में उसे टाइम लगता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बस दो ही स्टेट है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट और फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट। तो इसलिए ये जो होता है ये फास्ट होता है, इसलिए इसे एज अ स्विच हमें, जो वो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो एज अ एम्पलीफायर ज्यादा यूज होता है एक्टिव रीजन में, और जो हमारे एससीआर होता है वो एज अ स्विच ज्यादा यूज होता है, ठीक है।
सर मतलब इससे सर किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हैं हाँ हाँ, ना? ये सिंपल एज अ स्विच यूज होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। इससे हम किसी भी डिवाइस हो, चाहे आपकी मोटर हो, बहुत ज्यादा हैवी हैवी मोटर के लिए इसे यूज होता है। जो अपनी ड्राइव्स बनती है ना, ड्राइव्स में ये एससीआर और ट्राई, ये सब चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं। मेनली आपकी ड्राइव्स इसी से थ्रू ही बनी हुई होती हैं। यस सर, ये हाई वोल्टेज और हाई पावर को हाई कंट्रोल पावर को करता कंट्रोल करने के लिए इसे यूज किया जाता है। इसमें कोई डाउट है, इसी समझ में आ रहा है इतना? यस सर। फॉरवर्ड कंडीशन मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इरेज कर दूं मैं इसे? है। यस सर। सर ये जो सब्जेक्ट है सर, इसी को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो हम डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, सारी सारी इन डिवाइसेस और पावर डिवाइसेस बोलते हैं। जितनी भी एससीआर है, ट्राइट है, डाइट है, ये सोचिए ये पावर, जो पावर हाई पावर डिवाइसेस होती हैं, जैसे हाई पावर मोटर होती हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती हैं, हाई पावर के लिए। तो इसलिए जो डिवाइसेस होती हैं, इन्हें पावर डिवाइसेस बोलते हैं। और हम इसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलते हैं। और जो ये डिवाइसेस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होती हैं, इसलिए इसे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों यही हमारी डिवाइसेस, दोनों यही सब्जेक्ट है हमारे। ये फोल्डर डिवाइस है हमारी एससीआर पीएनपीएन। तो ये दो ट्रांजिस्टर का बिहेव करता है। दो, एक पीएन, सपोज हमारा देखो, ये हमारा ट्रांजिस्टर है। दो ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ पे बनाए, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। This circuitry is similar to SCR. Anode.
हेलो सर। बताओ। सर किस टाइम तक क्लासेस चलेंगी आज? 6 up to 6। सर ये लास्ट टॉपिक है क्या? लास्ट टॉपिक है हमारा। ओके सर। This is PNP transistor और this is NPN transistor। देखो, this one is base, ये PNP ट्रांजिस्टर का बेस है और ये NPN ट्रांजिस्टर का बेस है। ये PNP ट्रांजिस्टर का एमीटर है और ये कलेक्टर है। तो आइए जो हमारी फ्लो हो रही है यहाँ पे एनोड करंट जो हमारे SCR में फ्लो हो रही है वो PNP ट्रांजिस्टर की एमीटर करंट के बराबर होती है। यहाँ पे आइए फ्लो हो रही है ना, इक्वल टू IE। और यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है IC। IC2। दिस IC2 इज इक्वल टू IB। यहाँ पे जो IB इससे जो बेस करंट है PNP ट्रांजिस्टर जो बेस करंट है और NPN ट्रांजिस्टर जो कलेक्टर करंट है दोनों बराबर हैं। IB1 इक्वल्स टू IC2, ठीक है ना। और यहाँ पे हम दे रहे हैं IG। देखो क्या हो रहा है, जब हम यहाँ पे IG देते हैं, सपोज हमने यहाँ पे IG दिया, IG करंट दिया हमने यहाँ पे, तो ट्रांजिस्टर जो ट्रांजिस्टर है ना हमारा NPN ट्रांजिस्टर, यहाँ पे बेस करंट मिलेगी यहाँ पे, तो हमारा ट्रांजिस्टर T1 ऑन हो जाता है उस स्टेट में, सही ना। जब हम बेस करंट देते हैं IG थ्रू तो ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाएगा। जब ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे सप्लाई पास होना स्टार्ट हो जाएगी, सही ना। कलेक्टर से एमिटर पे सप्लाई पास होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जो कलेक्टर है हमारे IC2 ये ट्रांजिस्टर PNP का बेस भी है, तो ये इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देता है, सही ना। तो ये वाला जो PNP ट्रांजिस्टर है ये भी ऑन हो जाता है। जब ये ऑन होता है तो एनोड करंट हमारी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। जब एनोड करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है तो अगर हम यहाँ से IG हटा भी लें, इस पॉइंट पर हम IG हटा भी लें तो अभी हमारी करंट जो थी फ्लो हमारी होती रहती है, ठीक है ना। तो हमारी जो आई करंट है
अब वो फ्लो होना स्टार्ट हो रही है, तो ये करंट हमारी बेस में पहुंच रही है, तो इस तरह से ट्रांजिस्टर हमारे दोनों ऑन हो जाते हैं। आईजी से हमारा ट्रांजिस्टर T1 ये वाला एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर से पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है। अब इस पीएनपी ट्रांजिस्टर से वापस से हमारी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है एनपीएन ट्रांजिस्टर में। तो अगर हम देखो आईजी जरूर ही नहीं, आप आईजी हमेशा देते रहो, आईजी से बस आपको ऑन करना होता है। आईजी से जैसे ही हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, तो अब हमें अगर हम आईजी हटा भी लेते हैं तो भी हमारे ट्रांजिस्टर ऑन ही रहते हैं। ये चीज समझ में आई? तो हम एक आईजी बस यहाँ पे पल्स देने की जरूरत होती है, सिर्फ आईजी एक पल्स देने से ही हमारा जो थायरिस्टर होता है, एससीआर होता है, वो ऑन हो जाता है। सही है? यस सर। ये टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी समझ में आई? यहाँ पे क्या हो रहा है? यस सर। सर ये हेडिंग क्या है? टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ एससीआर। हेडिंग में डाल देता हूँ यहाँ पे, यस सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ एससीआर। एससीआर तो हम दो ट्रांजिस्टर पीएनपी और एनपीएन के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही है हमारा टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ एससीआर। जो हमारा एससीआर था उसमें हमने दो ट्रांजिस्टर दे दो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। इस पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो ये हमारा सिंपल एससीआर ही है, समझ लो, इसे हम आसान तरीके से समझ रहे हैं ट्रांजिस्टर के थ्रू, ठीक है ना। ये बेसिकली हमारा एससीआर ही है। एससीआर हमारा एस से काम रहता है, जिसमें 3 टर्मिनल है, एनोड टर्मिनल, कैथोड टर्मिनल, गेट टर्मिनल। जो हम आईजी दे रहे हैं, जो आईजी जब हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस करंट मिल रही है, उससे हमारा ट्रांजिस्टर ये हमारा ऑन हो जाता है। जब भी ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है तो हमारी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है कलेक्टर में। तो जो IC2 हमारी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। अभी जो IC2 है ये IB1 भी है, कलेक्टर और बेस आपस में कनेक्टेड है, तो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर भी ऑन हो जाता है। जब पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है तो जो हमारी एनोड करंट है वो, तो हमारा एनोड करंट हमारी फ्लो होना स्टार्ट हो रही है। इस पॉइंट पे हमारा एससीआर ऑन हो जाता है, हमारी करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो रही है। जो करंट फ्लो हो रही है, ये करंट हमारी बेस में भी जा रही है। तो बेस में जब जा रही है तो अगर हम आईजी यहाँ से हटा भी लें तो भी हमारा ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑन रहता है, वो ऑफ नहीं होता है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई? इस यस तरह से आईजी से हमारा ट्रांजिस्टर, हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर से हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है। जब पीएनपी ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जा रहा है, तो अगर हम इस पॉइंट पर हम आईजी को हटा भी लेते हैं तो भी हमारी जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो ऑन रहता है, वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ नहीं होता है। स्टार्टिंग में हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ है, एससीआर स्टार्टिंग में हमारा एससीआर ऑफ है। जब अब तो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जब हम इस पे आईजी देते हैं तो हमारी वो स्टार्ट करंट हमारी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखो, जिस करंट पे हमारा एससीआर हमारा ऑन हो रहा है वो होती है लैचिंग करंट, ठीक है ना। जो जो हमारी आईए है, वो आईए थी वो मिनिमम करंट जिसपे हमारा एससीआर ऑन हो जा रहा है, वो होती है लैचिंग करंट, ठीक है ना। जब हम आईए तो डिक्रीज करते हैं, एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू हम आईए डिक्रीज करते हैं, सपोज इस पॉइंट पे हमारा वो जो एससीआर है वो ऑन हो जा रहा है, तो ये है हमारी आईएल। अब जब एनोड, देखो अब हमने रेड पर से अप्लाई की, एससीआर हमारा ऑन हो गया, हमने रेड पर हटा दी तो भी हमारा एससीआर ऑन ही रहता है। अब इसे ऑफ करने के लिए जो हमारी एनोड करंट है उसे हमें डिक्रीज करना पड़ता है, सही ना। ऑन करने के लिए तो रेड पर हमने अप्लाई कर दी, ऑफ करने के लिए जो हमारी एनोड करंट है आईए, उसे डिक्रीज करना पड़ता है। वो हम डिक्रीज करते हुए जब हम ले जाते हैं आईएच से, ये हमारी करंट होती है आईएच, होल्डिंग करंट। आईएल से थोड़ी सी कम होती है वो,
ये हमारी IH। जब हमारी एनोड करंट IH से कम हो जाती है तो उस समय हमारा थायरिस्टर वापस से ऑफ हो जाता है। ये चीज समझ में आई? Yes, sir. देखो SCR का टोटल ऑपरेशन समझ लो। अभी हम स्टार्टिंग में हमारा SCR ऑफ था, हमने रेट करंट अप्लाई की, हमारा SCR ऑन हो गया, इसे बोलते हैं ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग ऑफ SCR। ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाने तो बोलते हैं ट्रिगरिंग, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर अभी हमारा ऑन हो जाए तो ट्रांजिस्टर ऑन होने के बाद जब हम ये IG हटा लेते हैं, IG हटा लेते हैं तो भी हमारा ट्रांजिस्टर हमारा SCR ऑन रहता है। जो हमारा SCR ऑफ करने के लिए जो हमारी एनोड करंट है उसे हमें वापस से लो करना पड़ता है। जब हमारी SCR की IA करंट IS से कम हो जाती है तो हमारा SCR वापस से ऑफ हो जाता है। तो जो हमारा SCR जब ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में जाता है इसे हम बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन ऑफ SCR। ये दो टर्म समझ में आई, ट्रिगरिंग और ट्रांसम्यूटेशन। जो हमारा SCR ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाता है उसे बोलते हैं ट्रिगरिंग ऑफ SCR। जो हमारा SCR ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आता है, ऑन से ऑफ में आता है, तो बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। इसमें कोई डाउट है? No, हाँ sir. सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। क्या समझ में नहीं आया? ये सर जो सर्किट डायग्राम बनाए हैं सर। चलो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ इसे। देखो यहाँ पे जो SCR का सर्किट डायग्राम ही है, ये दो ट्रांजिस्टर हमारे कनेक्टेड है, एक PNP ट्रांजिस्टर, दूसरा NPN ट्रांजिस्टर। इस PNP ट्रांजिस्टर का जो बेस है, ये बेस दिख रहा है ना, PNP ट्रांजिस्टर का जो बेस है वो कनेक्टेड है इसे कलेक्टर से, ठीक है ना। और इससे जो कलेक्टर है वो कनेक्टेड है बेस से। समझ में आ रहा है ना? कलेक्टर और बेस आपस में कनेक्टेड है। ओके ये सर। समझ में आ रही ना? अब देखो ओके। जब हमने IG अप्लाई किया, IG अप्लाई करने पर ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाएगा। हमने बेस पे करंट अप्लाई की, ट्रांजिस्टर से वर्किंग यही होता है, जब हम बेस पे अप्लाई करते हैं करंट तो हमारा ट्रांजिस्टर सर हमारा ऑन इसमें हो कोई जाता है। सर इसमें कोई VCC सोर्स नहीं लगा रहेगा? सोर्स मैंने यहाँ पे दिखाई नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पे दिखा सर सकते हो, मैंने शो सर नहीं वही किया तो यहाँ पे। कंफ्यूजन हो रहा है सर, कहाँ से मतलब सर वोल्टेज आ रहा है, VCC नहीं, कहीं जब लगा ही नहीं IG यहाँ VCC पे है। मैंने नहीं, देखो मेन चीज यहाँ पे IG मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ना, मतलब यहाँ पे हमने करंट हमने अप्लाई कर दी है। मैं अब देखो, चलो मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है सर, जान लीजिए, समझ गए। रेजिस्टेंस से थ्रू हमने IG कनेक्ट कर दिया इस तरह से। अब सही है, ये VG, अब सही है। उसी तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं हम VA। सही है। देखो जब हमने यहाँ पे बेस करंट अप्लाई की तो हमारा ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में पहुंच जाएगा, सही है ना। जब ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में पहुंच गया तो यहाँ पे जो IC2 है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जो IC2 है वही हमारी बेस में ही फ्लो हो रही PNP से, तो हमारा ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर भी ऑन हो जाएगा उस स्टेट में। जब ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा तो हमारी एनोड करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, एनोड करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। जो ये एनोड करंट है ये ट्रांजिस्टर NPN के बेस में भी जा रही है, दिख रहा है ना। जो IA करंट है वो ट्रांजिस्टर के बेस में भी जा रही है। तो अगर हम यहाँ से I0 हटा भी लें तो भी हमारा ये जो बेस में करंट हमारा जो हमारा ट्रांजिस्टर है NPN ट्रांजिस्टर ये हमारा ऑन रहता है। जब हमारा NPN ट्रांजिस्टर ऑन रहता है जिससे जैसे हमारा PNP ट्रांजिस्टर भी ऑन रहता है। तो इसे ऑफ करने के लिए IG हटाना जरूरी नहीं है, इसे ऑफ करने के लिए जो हमारा VA है, जो हमारी IA करंट फ्लो हो रही है उसे डिक्रीज करना पड़ता है। जो हमारी IA डिक्रीज हो जाती है IS से, जो IH हमारी होती है होल्डिंग करंट, जब भी हमारी IA डिक्रीज हो जाती है IS से तो हमारा SCR वापस से ऑफ हो जाता है। ये चीज समझ में आई, लैचिंग और होल्डिंग?
यस सर। आज इतना ही रखते हैं। ये मैंने इससे नोट्स मैंने भेज दिए हैं व्हाट्सएप पे, पढ़ लेना, जो भी परेशानी हो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, सही है? सर ये रिकॉर्डिंग भेज देना सर, आज की और कल की दोनों सर ग्रुप में भेज देना। चलो सही है, व्हाट्सएप ग्रुप पे दोनों भेज दूंगा मैं। ओके सर। यस मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, हेलो बिलीव मत सर करना। व्हाट्सएप सर, हेलो सर यूट्यूब पे डाल दीजिए, उसमें सब देख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। चलो सही है, मैं देता हूँ। यूट्यूब बेटर रहता है तो यस यूट्यूब पे सर। डाल दूंगा, वरना यूट्यूब WhatsApp। पे अपलोड करके सर लिंक भेज दीजिए। चलो ऐसा ले रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ मैं।